तो अगर राक्षसों के बीच में, कुसंस्कारियों के बीच में अगर कोई संत संतत्व की रक्षा कर रहा है और मर्यादा को सुरक्षित करके रह रहा है, असली संत है। बोलो, चुनौतियों से जूझ रहा है वो, लेकिन अपनी मर्यादा को सुरक्षित किए है, तो ईमानदारी से बताओ, बोलो असली संत है कि नहीं? तो विभीषण जी महाराज राक्षसों के बीच में प्रतिकूलता में भी मर्यादा मेंटेन किए हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तुलसी को हरी भरी रख रहे हैं। बोलो भाई, ये चैलेंज है कि नहीं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हनुमान जी ने कहा गजब, आज समझ में आ गया कि यही संत है, यही विभीषण है। लंका में केवल एक ही जगह मुझे दिखाई दिया है, यही विभीषण है। सावधान! हनुमान जी आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो अंदर से आवाज आई, दीवालें बोल रही थी। विभीषण जो सो रहा था, अंदर से बाहर दीवालें कान लगाए हनुमान जी ने, तो दीवालें कह रही थी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो, दीवालें भी बोलने लगी श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा गजब, ये दीवाल आवाज आ रही है, थोड़ा सा और कान लगाए तो दीवाल के अंदर विभीषण जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम नाम की धुनी। राम राम तह सुमरन की हरस हृदय कपि सजन चीरा, यही सनहट करी हो पहचानी, साधु ते होई कारज हानि। ये संत है। रात्रि में भी राम धुन सुनाई दे रही है। संसार के लोग सोते हैं लेकिन संत सोता भी है तो उसकी श्वासाओं से श्री राम जय जय राम, श्री राम श्वासाएं बोलती रहती हैं। श्वासाएं जो निकलती हैं उसमें राम नाम झंकृत होता रहता है। संत वैसा नहीं कि सो रहा है आए बाएं साएं बक रहा है। जैसे आजकल लोग सोते हैं तो पता नहीं क्या बकते रहते हैं। हावड़ा के पुल पर कूद रहे हैं, हावड़ा के पुल से कूद रहे हो, हैं? पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, न जाने कितने प्रकार के विघ्न पैदा करने वाले स्वप्न आते रहते हैं लोगों को। बोलो, आते रहते हैं कि नहीं? संत को स्वप्न गलत नहीं आता है, कोई गलत स्वप्न नहीं आता है संत को। फिर संत की श्वासाओं से राम नाम झंकृत होता रहता है। वो राम राम कह करके सोता है और राम राम कह के ही जागता है। श्वासाएं जितनी निकलती हैं सोने में, उनमें राम नाम संकीर्तन जुड़ जाता है, भजन होता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सोते समय कम से कम 11 बार तो राम राम कह लिया करो। राम 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 कह के सो जाया करो और जगते समय राम 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 कह के जग जाओ। बोलो भाई, कोई दिक्कत है, कोई नुकसान है? बस इतना कि विभीषण जी यही तो करते थे। राम 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 की ध्वनि सुनाई दे रही है। हनुमान जी ने कहा पक्का पता हो गया, संत मिल गया, यही संत है, यही संत रहता। संत की एक पहचान और है। हनुमान जी भी कथा सुना रहे हैं। देखो, कथा समस्याओं को दूर करती है, कथा परिचय बढ़ाती है और कथा प्रभावित करती है। कई लक्षण हैं कथा के। कथा परिचय बढ़ाती है, कथा आत्मबल बढ़ाती है और कथा प्रभावित करती है दूसरों को। बोलो, करती है कि नहीं? यही हनुमान जी ने किया। सीता जी को प्रभावित किया तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुखवागा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बोलो भाई, विभीषण की यहाँ भी क्या सुनाई? कथा सुनाई। सीता जी को क्या सुनाई? कथा सुनाई। इसलिए कथा प्रभावित करती है। कथा जरूर सुना करो। सुनाने वाला मस्ती में सुनावे और सुनने वाला भी आनंद से सुने। ये धर्म कहता है अग की रहें हरिचरित बखाने। अगमानी पाप जो कथा कहता है उसके जीवन से पाप दूर हो जाते हैं और जो कथा सुनता है उसके जीवन के भी पाप दूर हो जाते हैं। ये कथा की विशेषता है, ये राम कथा की विशेषता है। इसलिए बहुत सरल उपाय तुलसीदास जी ने कलयुग में दिया है। इस उपाय को स्वीकार करो। तो जैसे कथा सुनाई, विभीषण जी निकल के आए। आहा, जैसे निकल के आए तो करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा
बुझाई। आप मुझे कथा सुनाओ। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। जैसे प्रणाम किया, कुशलता पूछी, तो विभीषण जी ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया। देखो, प्रभावित कर दिया हनुमान जी ने विभीषण जी को। राम जी ने क्या कहा था कि संत को प्रभावित करना है, और संत प्रभावित कैसे होते हैं? कथा से होते हैं। किससे होते हैं प्रभावित? कथा से होते हैं। अच्छा, भक्त भी प्रभावित होते हैं तो किससे होते हैं? कथा से। आज तुम प्रभावित हो रहे हो तो किससे प्रभावित हो रहे हो? कथा से। तो कथा से दोनों प्रभावित, हनुमान जी भी प्रभावित हैं और विभीषण जी भी प्रभावित हैं। तो उसी समय विभीषण जी ने पूछा कि आज सत्य बोलना, भेष छिपा के आए हो लेकिन तुम राम हो। सही बोलना, भेष छिपा के आए हो लेकिन तुम राम हो। आज मुझे राम मिल गए, भजन के प्रभाव से राम मिल गए। मैं तो राम की तलाश कर रहा था। विभीषण, तुझे राम मिल गया कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़ भागी। आप राम हो, मुझे बड़भागी करने के लिए आए हो, धन्य करने के लिए आए हो, राम हो। हनुमान जी बोले ना 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 ना, हम राम नहीं हैं। तो विभीषण जी बोले कि तुम हरिदासन मह कोई, ओ मोरे हृदय प्रीति यस होई। या तो तुम राम के दास हो। हनुमान जी बोले हम राम के दास भी नहीं, हम तो राम जी के दासों के दास, दासान दास हनुमान हैं। आंखों से आंसू गिरने लगे। विभीषण जी कहने लगे, आप अगर राम नहीं हैं तो राम दास भी नहीं है, राम दासों के दास हैं। बस मैं प्रार्थना कर रहा हूं, भजन कर रहा था लंका में। वेदना यह थी कि भजन से राम क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम का दर्शन कराने वाला, राम का दास मेरे सामने आ गया है। अब मुझे राम अवश्य मिल जाएंगे, मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी बोले यही तो मैं सोच रहा था, यही मैं सोच रहा था। जो मैं सोच के आया था सफलता मिल गई। लेकिन बोलो, भगवान के चरित्र ने, कथा ने सफलता दिलाई कि नहीं दिलाई? अब निश्चित है, निश्चित है मैं सफल हो गया। जल्दी से जल्दी मुझे राम से मिला दो, राम से मिला दो, राम से मिला दो। हनुमान जी बोले रुको रुको रुको, एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी हमारे जीवन में। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर लें। दोनों संत हैं लेकिन कमी दोनों के जीवन में है, पूरा कर लें। तो विभीषण ने कहा क्या कमी है आपके जीवन में? हनुमान जी ने कहा मेरे जीवन में यह कमी है कि मुझे राम जी का दर्शन हो गया लेकिन सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। और तुम्हारे जीवन में यह कमी है कि तुम्हें सीता जी का दर्शन मिल गया, राम जी का दर्शन नहीं मिला। तो तुम मुझे सीता जी से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे। दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों भाई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस इतना करो। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। सीता जी तक पहुंचने वाली युक्ति विभीषण जी ने हनुमान जी को बताई, और राम जी तक पहुंचने वाली युक्ति विभीषण को हनुमान जी ने बताई। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलो की हो इन नैनन जाए। तो याद रखना, विभीषण के सहयोग से हनुमान जी को सीता जी मिल गई, और हनुमान जी के सहयोग से विभीषण को राम मिल गए। और जब राम को विभीषण मिल गए, उसी समय भगवान राम ने कह दिया अब वानरों विश्वास कर लो, राम को विजय श्री अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि एक श्रेष्ठ मत राम को मिल गया। अब राम के पास 4 मत आ चुके हैं और रावण के पास 2 मत रह चुके हैं। अब निश्चित है कि राम का बहुमत हो गया, राम विजयी हो जाएंगे। तो संत मत ही विजय श्री दिलाता है। बज गए पूरे 7, पूरे 7 बज गए हैं। इसलिए आओ 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद में फिर जो है क्यों 10 मिनट क्यों? चलो 10-5 मिनट और बोले, लेकिन बुला लेना। ऐसा नहीं है कि हम बोलते रहें, बोलते बोलते अस्पताल भेज दो हमको तुम। हाँ, ज्यादा बुलवा के ऐसा थोड़ी होता है। बूढ़े आदमी पर रहम करो थोड़ा सा।
ऐसा नहीं, वैसे बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो 10-5 मिनट सुन लो, कोई परेशानी नहीं। सुनाने को हम चाहे जितनी देर सुना देंगे और आगे सुना देंगे, हमको क्या, सुनाने में कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं। लेकिन अपने अपने समय का सबको ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं, समय का ध्यान सबको रखना चाहिए। इसलिए आओ सुन लो, बहुत बढ़िया बात। युक्ति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। लेकिन संपर्क करते रहिए आप थोड़ा सा, नहीं तो ये नहीं है कि अभी आ रहे हैं और बोलो और बोलो और बोलो। ध्यान रखना, अभी 15 मिनट तो बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संपर्क रखना। जिन वक्ताओं को बुलाना हो उनको तुरंत फोन कर दीजिए आप, या किसी को भेज दीजिए, वो आए टाइम से मंच पर। टाइम से मंच पर वक्ताओं की उपस्थिति होना नितांत आवश्यक है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए युक्ति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। लेकिन युक्ति क्या है ये, जरा युक्ति पर थोड़ी चर्चा हो जाए 10 मिनट की। युक्ति है क्या, क्योंकि चर्चा में चर्चा निकल आती है, तो जब चर्चा में चर्चा निकल आती है तो क्या दिक्कत है, युक्ति है क्या। मोले युक्ति विभीषण अरे सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति क्या है, युक्ति यही है कि हे हनुमान जी, जिस बगीचे में अशोक वाटिका में सीता जी रहती हैं, उस अशोक वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। अब सुन लो, ये युक्ति बता रहा है, ये युक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण तो पढ़ते हो, खूब सुंदरकांड भी पढ़ते हो, लेकिन जरा समझा करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। युक्ति क्या है, युक्ति विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण बस चौपाई कहते रहते हो, समझो युक्ति है क्या। यही युक्ति है कि उस वाटिका में केवल महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। और समस्या यह है कि तुम पुरुष हो, कैसे प्रवेश कर सकते हो, कैसे प्रवेश करोगे। और उस वाटिका में अगर पुरुष का प्रवेश है तो संविधान रावण ने बनाया है, केवल रावण ही पुरुष के रूप में प्रवेश कर सकता है, रावण के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा ये तो गलत सिद्धांत है कि जो सिद्धांत बनावे वही पालन ना करे, ये तो लंका की नीति ही गलत है पूरी। विभीषण बोले सब यहाँ गलत ही गलत है, अब सही कर दो तुम, तो आके तुम्हें सही करना है, यहाँ गलत ही गलत है सब। और हम कैसे सुनो पवन सुत रहन हमारी जिम दसनन में जीव बिचारी, हम कैसे रहते हैं ये हम ही जानते हैं कि कैसे लंका में रहते हैं, बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तो ये गलत सिस्टम है, रावण केवल पुरुष के रूप में प्रवेश कर सकता है, बाकी सबके लिए प्रतिबंध है। संविधान सबके लिए समान रूप से बनना चाहिए, उसे राजा भी माने और प्रजा भी माने। जब राजा नहीं मानता है तो प्रजा कैसे मानेगी। इसलिए गलत नियम है, गलत सिद्धांत है, मैं इसका विरोध करता हूं। अरे विरोध तो करना ही पड़ेगा, बिना विरोध किए काम थोड़ी चलेगा। बैठो, विरोध तो करना ही पड़ेगा। विभीषण जी ने कहा विरोध तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा मैं चैलेंज से विरोध करूंगा, अब मैं मानने वाला नहीं हूं, अब मैं चैलेंज से विरोध करूंगा, मैं मान नहीं सकता हूं। लेकिन विभीषण ने कहा समाधान कैसे होगा, तुम तो पुरुष हो, सीता जी जहां बैठी हैं उसमें केवल महिलाओं का प्रवेश है, रावण मात्र जा सकता, पुरुषों में और कोई नहीं जा सकता है। इसलिए संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध खल सीते समझावा। पूरी नारियां आई रावण के साथ, अकेला आया पुरुष के रूप में, क्योंकि वो संविधान मानता ही नहीं था, बनाया उसी ने था, वो मानता था नहीं। हनुमान जी ने कहा ऐसा है, आपके पास हम आए हैं तो हम विप्र बन गए, लेकिन सही बतावे हम क्या है। कहे बताओ बताओ सही क्या है, सही क्या है बताओ। हनुमान जी ने कहा कि सही बात तो यह है विभीषण, ये बताओ कि जैसे पुरुषों का प्रवेश अगर अशोक वाटिका में वर्जित है तो बंदरों का प्रवेश भी वर्जित है क्या। बंदरों का प्रवेश तो वर्जित नहीं होगा। अच्छा, बंदरों का प्रवेश किसी वाटिका में कहीं बोर्ड लगा है कृपया यहां बंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बंदरों को कौन रोकेगा। बड़े बड़े इंतजाम कर लिए हैं हमने, चित्रकूट में बंदर ही बंदर है, जालियां तोड़ देते हैं, पता नहीं खोपड़ी तोड़ देते हैं, जाने क्या क्या नहीं तोड़ देते हैं। और रावण के राज्य में जब बंदर को लेकर राम जी प्रवेश किए तो राक्षस सब भागे, तो रावण बोला क्यों भाग रहे हो, सर्वस खाए भोग कर नाना समर भूम भय वल्लभ प्राणा, क्यों भाग रहे हो राक्षसों, लड़ो लड़ो। राक्षस बोले लड़े तो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या, बड़े खतरनाक आए हैं,
क्या करते हैं? बोले मारते अलग हैं और काटते अलग हैं। मरकट, मारते अलग हैं और काटते अलग हैं। एक काम करें तब तो बर्दाश्त करें, मारें अलग और काटें अलग साथ ही में, तो कौन रुकेगा? भागे सब। सीधी सी बात यह है, समझने की जरा कोशिश करना। युक्ति क्या बताई? युक्ति यही बताई कि वहां महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का नहीं है। हनुमान जी ने कहा महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है, लेकिन बंदरों का प्रवेश तो है। हाँ बोले बंदरों का प्रवेश तो है। तो हनुमान जी बोले बानराणाम भीषम, तुरंत हनुमान जी बंदर बन गए। विभीषण बोले धन्य है आप तो। हनुमान जी बोले बस बन चुका हूं, अब क्या दिक्कत? बोले अब तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। लेकिन रुको रुको, एक समस्या और आ गई। हनुमान जी बोले अभी समस्या आ गई? बोले हाँ हाँ हाँ, अभी अभी दिमाग में बात आई, एक समस्या और आ गई। क्या समस्या आ गई? कहा बंदरों का प्रवेश तो है, प्रवेश बंदरों का वर्जित नहीं है, प्रवेश है। लेकिन समस्या ये है कि सीता जी के बारे में मैंने सुना है कथा में कि चित्र लिखित कपि देख डराती। अयोध्या में बंदर का फोटो देखा तो बेहोश हो गई, और ओरिजिनल बंदर देखेंगी तो क्या स्थिति होगी? हनुमान जी बोले अब और समस्या आ गई। क्यों भाई? समस्या में समस्या आ गई। क्यों आई कि नहीं आई? भाई रूप बदला तो वाटिका में तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सीता जी के सामने ओरिजिनल बंदर बन के जाए तो चित्र लिखित कपि देख डराती। अब क्या करें विभीषण जी, आप ही बताओ, युक्ति बताओ। विभीषण बोले अब भी युक्ति गुंजाइश है, अभी भी गुंजाइश है, युक्ति है। हाँ तो बताओ जरा। हनुमान जी ने कहा जल्दी बताओ, देर मत करो। विभीषण जी बोले एक काम करना, आप बंदर हो, हाँ तो बंदर में एक कला होती है, शाखा ते शाखा पर जाइए। बंदर जो है एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, ये उसमें कला होती है। कहाँ होती तो है। तो एक काम करना, सबसे पहले शाखा पर ही बैठना। क्या करना? सीता जी के सामने मत जाना डायरेक्ट, फिर शाखा पर बैठना। तो हनुमान जी बोले कब तक बैठे रहेंगे? जिंदगी भर बैठे रहें का? इसके लिए थोड़ी आए हैं कि हम बैठे रहें हैं? उपाय बताओ, युक्ति युक्ति बताओ। विभीषण जी बोले युक्ति ही तो बता रहा हूं, शाखा पर बैठना। जो कथा हमें सुनाई है वो मुझे प्रभावित कर दिया, मैं भवन से निकल के आ गया। आपकी वाणी में, आप वक्तृत्व कला विशारद हैं, आप जैसी वाणी का प्रभाव उत्पादकता किसी में नहीं है, जैसी प्रभाव उत्पादकता आपकी वाणी में है संसार में। विभीषण बोले मुझे नहीं लगता है कि किसी की वाणी में हो। फिर तो सीता माता को शाखा पर बैठ जाना और वाणी से प्रभावित करना, कथा सुनाना। फिर क्या होगा? कथा सुन के जब प्रभावित हो जाएंगी तो खुद ही कहेंगी कि कथा सुनाने वाले सामने आ जाओ। तो फिर सामने जाएंगे तो समस्या। तो विभीषण बोला क्लियर कह देना बंदर हूं बंदर, अगर कहो तो आऊं, नहीं कथा सुनो आराम से, क्या दिक्कत है? अगर वो कह दें कि आ जाओ तो चले जाना तो क्या दिक्कत है, लेकिन बता जरूर देना कि मैं बंदर हूं। हनुमान जी बोले इतना तो जरूर करेंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब ठीक बोलो, युक्ति कौन बता रहा है? जल्दी बोलो, युक्ति बता कौन रहा है? विभीषण। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण सकल सुनाई। सकल में कई प्रकार की युक्तियां बताई, तो कई प्रकार की युक्ति में एक ये भी युक्ति बताई। तो हनुमान जी ने वही काम किया, सीधी छलांग लगाई और कहां बैठ गए हनुमान जी? बोलो कहां बैठ गए? अशोक वृक्ष की डाली में शाखा पर बैठ गए। और शाखा पर बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा। बोलो कथा सुना रहे कि नहीं? रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेव ते सब कथा सुनाई। सीता जी का दुख दूर हुआ, मन लगा के कथा सुनने लगी। और जब मन लगा के कथा सुनी तो सीता जी कहती ऐ कथावाचक, ऐसी कथा मैंने जनकपुर में नहीं सुनी, ऐसी कथा मैंने अवधपुर में नहीं सुनी, ऐसी कथा मैंने चित्रकूट धाम में नहीं सुनी, जैसी कथा मैं लंका में सुन रही हूँ। अरे लंका में इतना बढ़िया कथावाचक कहां से आ गया? कौन सुना रहा है? कितनी सुंदर कथा है, आ जाओ सामने जरा मैं दर्शन कर लूं कथावाचक का। कितनी सुंदर कथा। हनुमान जी बोले कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है।
कथा ही कथा सुंदर है, लेकिन सुनाने वाला बंदर है। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, हमें उसके रूप से कोई मतलब नहीं है। जिसकी वाणी सुंदर है, जिसका चरित्र सुंदर है, संसार में वही सुंदर है, भले ही बंदर क्यों ना हो रूप में, लेकिन वही सुंदर है। इसलिए मेरे सामने आ जाओ, जरा मुझे दर्शन दे दो। इतनी सुंदर कथा मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये युक्ति किसने बताई थी, बोलो जल्दी। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण की युक्ति ने आज हनुमान जी को सीता जी से मिला दिया, और हनुमान जी की युक्ति ने विभीषण को राम से मिला दिया। बज गए 7:15। ठीक है ना, समय पूरा हो गया। अब 2 बार भगवान का कीर्तन करो। इसके बाद में मानस सेविका निशि देवी बोलेंगी। ये कथा आपको बहुत अच्छी सुनाएंगी, आप सुनना। मेरा तो आज के प्रवचन का विश्राम हो गया है और 7:15 बज रहे हैं, लेकिन 2 बार कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, क्योंकि बैठने में हमको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत है। वैसे भी 2-2.5 घंटे